दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। हाजिर हूं, प्रस्तुत हूं आपका दिल बहलाने के लिए, आपकी थकावट हल्की करने के लिए, कम करने के लिए, उस शो को लेकर जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। पहली कहानी, फिल्म मुगले आजम की स्क्रिप्ट में एक ऐसा मोड़ आ गया, एक ऐसा सीन, एक ऐसी सिचुएशन जिस पर होती रही कई दिनों तक बहस। अंजाम क्या हुआ, यह पहली कहानी। दूसरी कहानी में रवीना टंडन ने कैसे सिखाया एक स्टिल फोटोग्राफर को सबक। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स होंगे, उसके बाद तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा हम सबके चहेते अभिनेता निर्देशक श्री ऋषि कपूर को। और अभी अभी शुरू हुआ नया सेगमेंट जिसका नाम भी थोड़ा फनी है, अबे जे क्या हो गया। इस सेगमेंट में हम फिल्मी गलतियों को आपके सामने लाते रहे हैं। वो गलतियां जो बड़ी मजेदार हैं, वो गलतियां जो अवॉइड हो सकती थीं, वो गलतियां जिन पे थोड़ी रिसर्च कर ली जाती, सीरियसली सब्जेक्ट को जस्टिफाई करने के साथ साथ मेहनत की जाती तो उनको अवॉइड किया जाता। ऐसी गलतियों का पिटारा लेकर नया सेगमेंट शुरू किया है, अबे जे क्या हो गया। और आखिर में हमारे श्रोता रविंद्र शर्मा के सवाल का जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। बात उन दिनों की है जब फिल्म मुगले आजम लिखी जा रही थी। एक सिचुएशन आई जब अनारकली को दीवार में चुनवाने का ऑर्डर दे दिया जाता है, लेकिन उससे पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तो अनारकली एक दिन की मलिका बनने की ख्वाहिश जाहिर करती है। वो ख्वाहिश उसकी कहती है कि मैं एक दिन की मलिका बनना चाहती हूं, और सो ऑन। इस मोड़ पर बात आके अटक गई कि सीन के डेवलपमेंट में अनारकली फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी इस फिल्म की। लास्ट पंच लाइन क्या बोले सर? सीन किस तरह का था? कुछ डायलॉग्स, कुछ अगर आपको याद बताता हूं, अभी बता। फिल्म के 3 राइटर थे, अमान साहब, एहसान रिजवी और वजाहत मिर्जा। ये तीनों राइटर जो भी लिख के लाते थे, के आसिफ डायरेक्टर को पसंद ही नहीं आता था। बहुत दिन बीत गए, बहस पे बहस होती चली गई। तीसरे दिन जब बात नहीं बनी तो वजाहत मिर्जा को गुस्सा आ गया और वो वहां से जाते हुए बोले, अब जो भी लिखना है मैं घर से लिख कर लाऊंगा, यहां बैठकर मुझसे बहस नहीं होती। वजाहत मिर्जा चले गए। अगले दिन वजाहत मिर्जा मुंह में पान दबाए पहुंचे कि आसिफ ने पूछा, मिर्जा साहब कुछ बात बनी? वजाहत मिर्जा ने कहा, वो एक लाइन बोलेगी अनारकली। मैं आज ये पूरा सेगमेंट, पूरे डायलॉग कैसे गए हैं उसका सिलसिला आपको बताता हूं। बादशाह अकबर कहता है, ले जाओ इस खूबसूरत आंधी को, इस रंगीन फितने को और जिंदा दीवार में चुनवा दो। मंत्री, उनका मुसाहिब जो है, मंत्री हैं, वो कहता है कि अनारकली, दस्तूर है कि मारने वाले की आखिरी आरजू पूरी की जाती है। अगर कोई आरजू हो तो महाबली के हुजूर में अर्ज करो। अनारकली कहती है, कनीस की आरजू जिल्ले इलाही के इख्तियार में नहीं। बादशाह अकबर, हमारे रहम कर्म का दायरा इतना तंग नहीं कि एक कनीज की आखिरी आरजू भी न समझ सके। अनारकली, मरने से पहले ये कनीज हिंदुस्तान की मलका बनना चाहती है। बादशाह अकबर का चेहरा, एक्सप्रेशन गुस्से का, गुस्से में भरे हुए ताप के साथ बोलते हैं, तेरे लबों पे आज तेरे दिल की आरजू आ ही गई। मौत की डरावनी रात में भी तू हिंदुस्तान की मलिका बनने के सुनहरी ख्वाब को न भूल सकी। अनारकली, कनीस की मजबूरी को आरजू न समझिए जिल्ले इलाही। साहिब आलम ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे अपनी मलिका बनाएंगे। मैं नहीं चाहती कि उनका वादा झूठा हो और हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह जिंदगी भर एक कनीस से शर्मिंदा रहे। बादशाह अकबर का एक्सप्रेशन। बादशाह कहता है, हम हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। मान सिंह, सलीम को रिहा कर दिया जाए। अब है सीक्वेंस जब बादशाह अकबर अनारकली को
एक फूल दे रहा है इंस्ट्रक्शन के साथ और कह रहा है, सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल सलीम को सुंघाना होगा ताकि वो तेरी मौत से नाशनासा रहे, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत के आगोश में गुम कर दें। अनारकली, मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा। बादशाह अकबर, अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। इस डायलॉग के बाद अनारकली जो सफेद लिबास में है अपना घूंघट पर्दा पूरे चेहरे पर ढांक लेती है और बोलती है, कनीज तो कब की मर चुकी, अब जनाजे को रुखसती की इजाजत दीजिए। इसके बाद बादशाह अकबर अनारकली के सर पर ताज पहनाते हैं, ताज हिंदुस्तान का, मलकाए हिंदुस्तान। और बादशाह अकबर कहता है, जा सकती हो। अब वो लाइन जो वजाहत मिर्जा ने लिखी, ये पंच लाइन। अनारकली देखती है बादशाह को, सर पे हिंदुस्तान की मलिका का ताज है और कहती है अकबर बादशाह से, अनारकली, शहंशाह की इन बेहिसाब बख्शिशों के बदले ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है। क्या बात। अगर डायलॉग हो तो ऐसे हो क्या बात, वाह वाह, मजा आ गया। डायरेक्टर विमल कुमार एक फिल्म बना रहे थे, नाम था राजा जी। इस फिल्म में गोविंदा की हीरोइन थी रवीना टंडन। फिल्म की यूनिट में जो स्टिल फोटोग्राफर था उसका नाम था प्रदीप भाटिया। प्रदीप भाटिया फिल्म इंडस्ट्री के बहुत पुराने फोटोग्राफर थे, इसलिए सब भी उनकी इज्जत करते थे। लेकिन उनकी एक आदत थी कि जब भी कोई शॉट खत्म होता तब वो एक्टर से कहते कि वैसा ही पोज दो, मुझे फोटो खींचनी है। उनकी इस आदत से काफी एक्टर्स परेशान थे, लेकिन लिहाज में, अदब में आदर रखते हुए कुछ बोल नहीं पाते थे। एक दिन रवीना टंडन ने यूनिट के लोगों से मिलकर प्लान बनाया कि प्रदीप भाटिया को सबक सिखाना है। उस दिन कैमरा क्रेन के ऊपर रखकर एक शॉट लिया जा रहा था। शॉट जैसे ही खत्म हुआ, फोटोग्राफर आए वो भाटिया साहब और कहा कि अब वही पोज दो जो शूट हुआ है। रवीना ने पोज देने की बजाय प्रदीप को आइडिया दिया, जब शॉट के वक्त कैमरा क्रेन पे था तो आप भी क्रेन से ही फोटो खींचो, तब अच्छी और इफेक्टिव लगेगी। प्रदीप को रवीना का आइडिया पसंद आ गया, वो फंस गए इसमें और चढ़ गए क्रेन पर। जैसे ही क्रेन 25 फीट की हाइट पर पहुंची तो रवीना ने लंच ब्रेक बोल दिया। क्रेन वाले भी रवीना की आवाज सुनते ही वैसे के वैसे ही क्रेन को ऊपर छोड़कर खाना खाने चले गए और प्रदीप भाटिया स्टिल फोटोग्राफर तकरीबन 45 मिनट ऊपर ही लटकते रहे। और ब्रेक के बाद जब नीचे उतरे तो राज खुल गया, उन्हें पता चल गया कि ऐसा क्यों हुआ था। उसके बाद प्रदीप ने कभी शॉट खत्म होने के बाद वैसा ही पोज देने को कभी किसी एक्टर से नहीं कहा। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जिसमें लिसनर्स हमको फोन लगाएंगे और करेंगे हमसे बातचीत। हेलो नमस्कार, अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। आप कौन सा बोल रहे हैं? करण टंडन बात कर रहा हूँ सर, खन्ना पंजाब से। अच्छा अच्छा, ओहो हो, करण टंडन। ओहो, खन्ना तो एक विलेज है, ये जलंधर ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਖੰਨਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਅੰਬਾਲਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਈਵੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਆਏ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਤਾਕਸ਼ਰੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ। ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਖੰਨਾ ਹੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਜੌਬ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਰੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ, ਵਾਹ 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 ਸਰ ਜੀ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਬਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੁਹਾਨਾ ਸਫਰ ਵਿਦ अन्नू कपूर सुबह 10 बजे। हाँ जी जी, मैं फॉलो करता सर। मेहरबानी सर, मेहरबानी टंडन साहब। और घरे च और कौन हैगा, पिताजी माता जी? मेरे सर फादर मदर ने जी। अच्छा, फादर मेरे रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर ने। अच्छा जी। मदर मेरे हाउसवाइफ में। अच्छा जी। एक वाइफ है सर और एक बेटी है आयुषी, 10 साल की है, और मेरा रिसेंटली बॉर्न बेबी है सर, बेटा। अच्छा जी, बिल्कुल हमारे आशीर्वाद, हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी को, बच्चों को, सबको जी।
हाँ जी, thank ਹੋਰ you ਕੁਝ very ਕਹਿਣਾ much, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ thank you। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। मैं सारे नु मेरी हाथ जोड़ के यही बेनती है कि नशे त्यागो और अपने कामकार मेहनत करो सर। मेरे सभी 92.7 बिग एफएम के सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूं कि आज लाइन पे मेरे साथ खन्ना पंजाब के, ये एक जगह का नाम है खन्ना, वहाँ के श्री करण टंडन जो एसबीआई के मैनेजर है, वो लाइन पे मेरे साथ हैं। पंजाबी भाषा में उन्होंने अपने दिल के जज्बात का इजहार किया है और हाथ जोड़ के विनती की है सभी पंजाब के बहन भाइयों से, सभी छोटे छोटे बच्चों से, जवानों से कि कृपया नशे से दूर रहें। ये नशा आपको, आपके जीवन को, आपके परिवार को पाताल के गर्त में डाल देगा। नशे से दूर रहें, स्वस्थ जीवन बिताएं और पंजाब को वापस उतना समृद्ध बना दें, प्रॉस्पेरस बना दें जिसके लिए पंजाब जाना जाता था। अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने यारों को मोटिवेट करें कि वो किसी तरह का नशे के आदी ना हो, किसी तरह का नशा नहीं लें। ठीक है टंडन साहब, थैंक यू सर। थैंक यू टंडन साहब। Thank you। और अब दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में आज दिल याद करेगा हमारे प्यारे ऋषि कपूर जी को, हम सब के चहेते। कम से कम मैं अपने बारे में कहा, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ चिंटू साहब। स्वर्गीय राज कपूर और कृष्णा कपूर के बेटे ऋषि कपूर 4 सितंबर 1952 को बंबई में जन्मे। निकनेम चिंटू। 3 साल की उम्र में ऋषि कपूर पहली बार फिल्म के पर्दे पर दिखे। फिल्म थी श्री 420। कैंपियन स्कूल से पढ़ाई पूरी की। 14 साल की उम्र में दोबारा पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी मेरा नाम जोकर। बहुत अच्छा काम किया। अपने अभिनय से लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली। अफसोस मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन ऋषि कपूर को दमदार परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड हासिल हुआ। और उसके 3 साल बाद ही ऋषि कपूर हीरो बनकर आए। फिल्म थी बॉबी और बॉबी ने सफलता के नए आयाम बना दिए, रिकॉर्ड रच डाले और यहां से शुरू हुआ न जाने कितनी फिल्मों का सफल सिलसिला। नीतू सिंह के साथ उनकी जोड़ी खूब सराही गई। दोनों ने खेल खेल में रफू चक्कर, जहरीला इंसान, जिंदा दिल, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, अनजाने, दुनिया मेरी जेब में, झूठा कहीं का, धन दौलत, लंबी लिस्ट है। फिल्मी पर्दे की ये रोमांटिक जोड़ी बाद में रियल लाइफ की भी जोड़ी बन गई। ऋषि कपूर ने 90 के दशक तक हीरो की पारी खेलते हुए तकरीबन 110 फिल्मों में काम किया और आज 64 साल की उम्र में भी ऋषि कपूर जोश और खरोश के साथ फिल्मों में सक्रिय हैं, अपने अभिनय का जौहर दिखा रहे हैं। 2 संतानें हैं, बेटा रणवीर और पुत्री रिद्धिमा। रणवीर के बारे में कहना सूरज को चिराग दिखाना है और बेटी रिद्धिमा विवाहित हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम कर रही हैं। आज बड़े प्यार से हमने ऋषि कपूर को याद किया। अगर वो स्वयं सुन रहे हों या भाभी जी सुन रही हो, नीतू जी, उनके परिवार का कोई सदस्य सुन रहा हो, भाई बहन, तो ये सनद रहे कि आज बड़े आत्मीयता के साथ, बड़े अखलाक से, बड़े आदर और मान के साथ आज हमने ऋषि साहब को याद किया। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, खुश रहें, यही मंगल कामना है। आप हमारे प्रणाम स्वीकार करें। और भैया अब आएगा हमारा नया सेगमेंट, अबे जे क्या हो गया। इस सेगमेंट में हम फिल्मी गलतियों को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। वो गलतियां जो अवॉइड की जा सकती थी। थोड़ी मेहनत करते, थोड़ा रिसर्च करते, शोध करते, ध्यान देते कहानी पर, थोड़ा सब्जेक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते तो ये गलतियां ना हो पाती। तो मैं बताऊंगा अमर अकबर एंथनी की वो मिस्टेक जब हम बोल पड़े अबे जे क्या हो गया। मनमोहन देसाई की एक सुपरहिट फिल्म आई थी, नाम था अमर अकबर एंथनी। फिल्म में एक सीन था, निरूपा रॉय हॉस्पिटल में भर्ती हैं, एडमिट है
और उन्हें खून की जरूरत है। इस फिल्म में माताजी निरूपा राय के 3 बच्चे थे जो छोटी उम्र के थे, तभी बिछड़ गए थे, और जवान हुए तो बन गए अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर। अब खून मां को देना था, तो किस्मत किसी बहाने तीनों बेटों को वहां ले आती है और तीनों बेटे खून देने को तैयार हो जाते हैं। कमाल की बात है, जब किसी आदमी को खून देना होता है तो खून की बोतल नीचे की तरफ होती है, बोतल की ढक्कन नीचे की तरफ होता है, लेकिन स्वर्गीय मनमोहन देसाई ने दिखाया कि बोतल ऊंचाई पर टंगी है और खून ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ बोतल में गिर रहा है। खून ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और बोतल में गिर रहा है। यही नहीं, उससे भी बड़ा करिश्मा देखिए कि अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना तीनों का खून एक ही बोतल में मिक्स होकर और फिर निरूपा राय को चढ़ाया जा रहा है, तीनों का मिक्स हो रहा है। दुनिया की जितनी भी बड़ी मेडिकल साइंस है, सबने ये माना है, हमारे यहाँ का सब मानते हैं कि 3 व्यक्ति इंडिविजुअल का खून मिक्स करके किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिल्मी फंदे के तहत ये बात हो गई थी, बात सेंटिमेंट की थी, माँ बेटे के रिश्ते की थी, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया, कॉकटेल कर दिया। कॉकटेल कर दिया। अबे ये क्या हो गया? आगरा के रविंद्र शर्मा का प्रश्न कि क्या जॉय मुखर्जी ने कभी कोई फिल्म भी डायरेक्ट की है? उत्तर है जी हाँ, जॉय मुखर्जी ने कई फिल्मों का निर्देशन किया है। पहली बार उन्होंने 1968 में एक फिल्म डायरेक्ट की जिसमें खुद ही वो हीरो थे। फिल्म का नाम था हमसाया। फिर 1974 में वहीदा रहमान, जीनत अमान को लेकर फिल्म बनाई लव इन बॉम्बे। 1977 में राजेश खन्ना और जीनत अमान को लेकर एक फिल्म डायरेक्ट की, छैला बाबू। अगर आप में से किसी के पास कोई और जानकारी उपलब्ध हो तो कृपया हमारे साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, चलता हूं। फिर मुलाकात होगी आपसे उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।